हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा, उसके बारे में। तो जैसा आप सबको पता है कि आपके थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। अब हम जो है वन बाय वन चैप्टर वाइज जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। उससे क्या होगा, जितने भी आपके नोटिफिकेशन होंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो चलिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका जो ये शैक्षिक समावेश है, इसमें के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको टेट या सीटेट में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको टेट या सीटेट के लिए अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चीजें यहाँ पे अच्छे से साथ ही साथ क्लियर करते जाइए ताकि एग्जाम टाइम आपको बस रिवीजन करना पड़े। ठीक है, और एक बात और, जैसे ही आपका एक क्लास फिनिश होगा उसका पीडीएफ जो है हम लोग टेलीग्राम आईडी पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज की क्लास है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर 2 जो है आपका, ठीक है, समावेशी शिक्षा, उसकी क्लासेस आपकी चल रही हैं। आज जो है ये चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो आपका समावेशी शिक्षा है वो टोटल 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का है, पेपर 2 है। और इसको आप सभी को अब तक तो पता चल ही गया होगा, आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं कि 50 में अगर 25 नंबर आता है तो पास है, 25 से जैसा ही कम हुआ तो आपका बैक लग जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 पढ़ेंगे और चैप्टर 1 का नाम है शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, यानी जो शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, ये चैप्टर का नाम है। अब हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक, क्या है समावेशी शिक्षा? तो समझिएगा समावेशी शिक्षा होता क्या है। ठीक है, समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं इनकल्सिव एजुकेशन। क्या बोलते हैं? इनकल्सिव एजुकेशन। देखिएगा, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के एक साथ ही एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें हर एक बच्चा, ठीक, चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य। अब ये समझिएगा विशिष्ट का क्या मतलब है। विशिष्ट का मतलब है इसमें तीव्र बुद्धि वाला भी बच्चा होगा जो बहुत तेज होगा पढ़ने में, जो चीजों को बहुत जल्दी समझ जाए, ठीक, और मंद बुद्धि वाला भी बच्चा होगा, यानी जिसकी आईक्यू लेवल बहुत कम है, जिसको जो है चीजें जल्दी ना समझ में आए। आगे बात समझ में? चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिना भेदभाव के एक साथ, ठीक, एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। फिर से समझिएगा समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे को, ठीक, हर एक बच्चे को, चाहे वह विशिष्ट हो चाहे वो सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। यही आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। आगे बात समझ में? अब देखिएगा आगे, समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये समझिएगा। सभी को समान रूप में शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी को, ठीक, सभी को समान रूप में, इक्वल, बिना, मतलब कि बिना किसी भेदभाव को इक्वली में, ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से उसमें कुछ कमियां हो, चाहे वो बौद्धिक रूप से कुछ कमियां हो, ठीक, उस बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की अगर कमी भी है, फिर भी हर एक बच्चे को समानता
तरीके से, ठीक, एक ही विद्यालय में एक ही साथ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना, यही आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। आगे बात समझ में। अब आगे देखिएगा कि शैक्षिक समावेशन होता क्या है। शैक्षिक समावेशन क्या होता है इसको समझिएगा। देखिएगा, शैक्षिक समावेशन, तो शैक्षिक समावेशन में वे तत्व शामिल किए जाते हैं जो विशिष्ट बच्चों पर लागू होते हैं। यानी जो शैक्षिक समावेशन है, ये वे तत्व शामिल किए जाते हैं, यानी शैक्षिक समावेशन में वे तत्व शामिल किए जाते हैं जो किन बच्चों पर लागू होते हैं, विशिष्ट बच्चों पर लागू होते हैं। अभी आगे आपने पीछे आपने पढ़ा था विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले और मंद बुद्धि वाले। एक इन शॉर्ट इसको ऐसे समझिए, अगला जो आपका चैप्टर है वो विशिष्ट बच्चों के ऊपर ही सारी चीजें उस चैप्टर में दिया गया है। ठीक, तो शैक्षिक समावेशन में वे सभी तत्व शामिल किए जाते हैं जो विशिष्ट बच्चों पर लागू होते हैं। किन बच्चों पर लागू होते हैं, आपके विशिष्ट बच्चों पर लागू होते हैं। ठीक, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों वाले बच्चों पर अपनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो समावेशी शिक्षा है वो चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रतिभाशाली हो, ठीक, शारीरिक रूप से चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, मानसिक कोई स्थिति या कुछ समस्याएं हो, बच्चा अगर प्रतिभाशाली है, ठीक, बच्चे के अंदर कोई विशिष्ट गुण है, तो इन सब प्रकार के जो बच्चे हैं उन सब के लिए, ठीक, उन्हीं सब बच्चों के लिए आपकी समावेशी शिक्षा अपनाई जाती है। आगे बात समझ में। समावेशी शिक्षा जो होता है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, प्रतिभाशाली रूप से और जो विशिष्ट गुण वाले बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए आपकी समावेशी शिक्षा अपनाई जाती है। ठीक, लेकिन यह शिक्षा, ठीक, लेकिन यह जो आपकी समावेशी शिक्षा है वो सामान्य बच्चों को शिक्षण नहीं देती है। यानी कहने का मतलब यह है जो आपका ये शैक्षिक समावेशन है या समावेशी शिक्षा है वो आपके सामान्य बच्चों को शिक्षण नहीं देती है। अब ये समझ लीजिए आप सामान्य बच्चे क्या होते हैं और विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं। तो जो सामान्य बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने आईक्यू पढ़ा होगा, वही चीज है। सामान्य बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो 90 से 100 तक होता है। ठीक, कहाँ से 90 से 100 तक होता है। ठीक है, आगे है विशिष्ट बच्चे की आईक्यू। जो आपके विशिष्ट बच्चे हैं, ठीक, या तो जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होंगे, जो तीव्र मतलब बुद्धि वाले होंगे, तो उनकी आईक्यू लेवल क्या होगी, बहुत अधिक होगी। और जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होंगे उनका आईक्यू लेवल क्या होगा, बहुत कम होगा। आगे बात समझ में। ये था आपका सामान्य बच्चे और ये है आपके विशिष्ट बच्चे। सामान्य बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होता है, 90 से 100 तक। और जो विशिष्ट बच्चे की आईक्यू लेवल है, तो उसमें अगर प्रतिभाशाली बच्चा है, तीव्र माइंड वाला है, तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक, अगर मंद बुद्धि वाला बच्चा है तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक, आगे बात समझ में। अब आगे हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाए गए कदम, यानी समावेशी शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसको हम वन बाय वन अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाए गए कदम निम्न है। तो पहला है आपका निम्न जात के बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना। देखिएगा, समझिएगा, जो निम्न जात के लोग होते हैं उनके बच्चे जो है शिक्षा से बहुत दूर होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है योजनाएं, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, फिर भी बच्चे क्या है कि शिक्षा से बहुत दूर हैं। तो ऐसे बच्चे जो निम्न जात के बच्चे हैं उन सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना, ठीक, ये आपका समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाया गया कदम है। सेकंड है आपका सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना। यानी जो सड़क पर जो बच्चे भीख मांगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब रेड सिग्नल होता है, ठीक, या तो क्रॉसिंग वगैरह जहां पे भी होता है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो वो सभी बच्चों को क्या करना, शिक्षा पहुंचाना। ठीक, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी जरिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम बच्चों को शिक्षित करेंगे ताकि वो क्या करें कि अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को क्या करें, सिक्योर कर सके, है ना।
वो भीख मांग रहे हैं, आप पैसे देते हैं, हम पैसे देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, उनको खाना तक बहुत लोग खिला देते हैं, बट वो हम पे क्या हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं। वो शिक्षित अगर रहेंगे तो चीजें उनके लिए सही होगी, है कि नहीं? वो शिक्षा लेंगे, शिक्षित होंगे, तो वो अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो वही कहने का मतलब है कि सड़कों पर जो बच्चे पाए जाते हैं, उन सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना एक ये समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाया गया कदम है। ठीक, अगला है आपका प्रवासी श्रमिकों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना। प्रवासी श्रमिक क्या होते हैं? आप सभी को याद होगा, कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन लगा था, तो जो श्रमिक या जो व्यक्ति बाहर अपने घरों से, अपने गांव से, अपने शहर से किसी अन्य शहर में गए थे, ठीक, रोजगार के लिए, तो वही आपके प्रवासी श्रमिक कहलाते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि उस टाइम भी बहुत सारे श्रमिक बाहर गए थे, तो वो लॉकडाउन लगा तो अपने अपने घर वापस आए थे, है ना? ये बताने का जरिया बस ये है कि प्रवासी श्रमिक आप समझ जाएं। तो जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा देना। ठीक, क्योंकि वो प्रवासी का मतलब क्या है, कभी वो यहाँ पे काम किए, यहाँ पे काम खत्म हुआ तो वो किसी और जगह काम किए, है ना? तो उससे क्या होता है, बच्चे कंटिन्यू तो एक स्कूल में जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के सभी बच्चों को, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनके बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना। ठीक, अगला है आपका एचआईवी संक्रमित तथा ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना। यानी जो बच्चे एचआईवी से संक्रमित हैं, ठीक, या उन बच्चों के किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष है, ठीक, या मानसिक दोष है, या तो फिर वह शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम है, उन सभी बच्चों तक क्या करना, शिक्षा को पहुंचाना। ठीक, ये आपका समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाए गए सारे के सारे कदम हैं। ठीक, अब देखिएगा इस फिगर के थ्रू आप समझिएगा समावेशी शिक्षा क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पे देखिए बच्चे के अंदर शारीरिक दोष है ना? ये बिल्कुल सामान्य बच्चा है। ठीक, इसमें से कुछ बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली होंगे, ठीक, कोई बच्चा मंद बुद्धि वाला होगा, ठीक है, इसको देखिए दृष्टि बाधित है, यानी ये देख नहीं सकती हैं। तो इस तरह की जो आपका मतलब कि वातावरण है, यानी इस तरह का जो स्कूल है, यहाँ पे सभी बच्चे हैं, है ना? सभी प्रकार के बच्चे हैं, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो विशिष्ट हो। तो ऐसी शिक्षा ही आपकी क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे वो सामान्य हो, सभी को बिना भेदभाव के एक समान शिक्षा देना आपका क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ये फिगर के थ्रू आप लोगों ने समझ लिया, ये आपका समावेशी शिक्षा का ही एक उदाहरण है। आई बात समझ में? अब आगे आप समझिएगा। देखिए समावेशी शिक्षा की तरह, देखिए ये बच्चा इस बच्ची की हेल्प कर रही है, तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती है, नैतिकता का जो है पाठ यहाँ पे सीखने को मिलता है। देखिए अगला है आपका समावेशी बच्चों की विशेषताएं। समावेशी बच्चों की क्या विशेषताएं हैं उसको समझिएगा। पहला है आपका समावेशी बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूरी तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो आपके समावेशी बच्चे हैं, ठीक, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावात्मक रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब कोई भी बच्चा है, वो एक तो दो बच्चे हैं, तो दोनों की में सारी चीजें इक्वल तो होंगी नहीं, सब कुछ अलग होगा। उस किसी बच्चे की जो मानसिक, मतलब कहने का मतलब है कि मानसिक से मतलब है कि कोई बच्चा जो है वो बहुत अत्यधिक सोचने की क्षमता रखता है, चीजों को अच्छे से समझ लेता है। कोई बच्चा है तो कोई देर में समझता है, ठीक। कोई बच्चा है तो समाज से ज्यादा जुड़ा हुआ है, कोई बच्चा समाज से कम जुड़ा हुआ है, ठीक। और भावात्मक का क्या मतलब समझेंगे आप? कोई बच्चा है तो उसको ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुरंत वो एग्रेसिव हो जाता है। कोई बच्चा है बहुत शांत स्वभाव का है ना? तो यही कहने का मतलब ये है कि जो समावेशी बच्चे होते हैं, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपके सामाजिक रूप से तथा भावात्मक रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न होते हैं, ठीक, यानी अलग होते हैं। अगला है आपका समावेशी बच्चों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं।
अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था यही सेम चीजें हैं कि समावेशी बच्चे जो हैं उनके गुण और जो उनका स्वरूप है वो सामान्य बच्चों से क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक, अगला है आपका, समावेशी बच्चों का विकास सामान्य बच्चों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। ठीक, जो आपके समावेशी बच्चे हैं उनका जो विकास होता है वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक, यानी इनकी जो विकास की दर है वो अधिक तेज होती है। ठीक, अगला है आपका, समावेशी बच्चों की समझने की शक्ति अन्य बच्चों से भिन्न होती है। यानी जो समावेशी बच्चों की समझने की शक्ति है, ठीक, वो अन्य बच्चों से क्या होती है, भिन्न होती है। इसको आप अपने माइंड में रख लीजिए कि चाहे जो बच्चे हों, जैसे भी बच्चे हों, सभी की चीजें क्या होती है, सब भिन्न भिन्न ही होती हैं, कोई एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करता है। आगे बात समझ में। अब देखिएगा समावेशी बच्चों के प्रकार, समावेशी बच्चों के प्रकार क्या है वो देखिएगा। देखिए, वे बच्चे, ठीक, वे बच्चे जो किसी भी शारीरिक अक्षमता, सीखने की अयोग्यता, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारी, बौद्धिक निम्नता एवं सृजनात्मकता की कमी, बोलने संबंधी विकारों की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण साम सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें समावेशी बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। देखिएगा, समावेशी बच्चों की श्रेणी में कैसे बच्चे रहते हैं वो आप समझिएगा। ऐसे बच्चे जो शारीरिक अक्षमता हो, यानी जैसे कुछ बच्चे विकलांग होते हैं, है ना, और जो सीखने की अयोग्यता, यानी जो बच्चे सीखने में अयोग्य हो, जो चीजों को बहुत जल्दी नहीं समझते हो, सीखने की उनकी योग्यता बहुत ही कम हो। ठीक, भावात्मक और व्यवहारिक रूप से उनमें कोई ना कोई कमी हो। ठीक, बौद्धिक निम्नता, यानी जो बुद्धि है उसमें जो है वो बहुत निम्न लो हो बिल्कुल। ठीक है, सृजनात्मकता की कमी, यानी वह कोई नई रचना करने की उनमें क्षमता ना हो, सोचने की क्षमता ना हो। ठीक, बोलने संबंधी विकार, यानी वह बोल ना सकते हो। आगे बात समझ में। इन सभी कारण के द्वारा, ठीक, जो यह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी जिन बच्चों में इस प्रकार के दोष होते हैं वो सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हीं बच्चों को समावेशी बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, तो इन बच्चों को समावेशी बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है और इनको पढ़ाने के लिए थोड़ा और ज्यादा एफर्ट किया जाता है। ठीक, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं उनको तो सिर्फ पढ़ाया ही जाता है क्योंकि वो चीजें समझ लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर इतनी सारी कमियां हैं या इतनी सारे जो दोष हैं, ठीक, इतनी सारी जो कमी है, ठीक है, तो उन सब बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करी जाती है। आगे बात समझ में, ताकि क्या हो कि वो भी जो है उनका भी विकास हो सके। ठीक, अगला देखिएगा, समावेशी बच्चों की श्रेणी में व्यवहारिक समस्या वाले, सीखने की निर्योग्यता वाले, विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृति वाले आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सेम वही चीजें हैं। ठीक, और वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी वर्तमान में इन सभी बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वही आपका समावेशी शिक्षा कहलाती है। आगे बात समझ में, आगे देखिएगा, समावेशी बच्चों के लिए कार्य योजनाएं एवं नीतियां, यानी कहने का मतलब ये है कि समावेशी जो बच्चे हैं उनके लिए कैसी कार्य योजना बनाई जाए, कैसी नीति तैयार की जाए, वो सब चीजें हैं। ठीक, देखिएगा, समावेशी बच्चों की शिक्षा के लिए संपूर्ण विश्व में अनेकों कार्यक्रम चलाए गए। ठीक, समावेशी बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किए गए, संपूर्ण विश्व में अनेक कार्यक्रम चलाए गए। अब देखिएगा वो कार्यक्रम क्या क्या था। पहला है आपका, निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक, निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी बच्चों के लिए क्या हो जाए, निःशुल्क यानी बिना फीस के, और शिक्षा बहुत ही अच्छी हो, उपयुक्त हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। अगला है आपका, बाधित बच्चों तथा सामान्य बच्चों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए, यानी जो बच्चों में जो दोष है
वो सभी बच्चे और जो सामान्य बच्चे हैं, इन सब का जो शिक्षा का स्वरूप है वो एक समान रखा जाए, यानी सभी को शिक्षा एक समान रूप से दी जाए बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, देखिए ये फिगर के थ्रू समझिएगा, ये आपका समावेशी बच्चे के अंतर्गत आएगा, ये सामान्य बच्चे हैं, तो सभी को क्या हो रहा है, शिक्षा एक साथ दी जा रही है। आ रही बात समझ में? सभी को पजल के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। अब देखिएगा, अगला है आपका तीसरा पॉइंट है, अपंग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। यानी जो आपके बच्चे, जो बच्चे अपंग हैं, ठीक, जो जिनकी शारीरिक दोष है, जिनमें शारीरिक दोष है, वो बच्चे और सामान्य बच्चे, ठीक है, इन सभी को क्या की जाए, साथ में शिक्षा दी जाए। ठीक, इन सभी बच्चों को क्या दी जाए, साथ में शिक्षा दी जाए। अगला है आपका दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, यानी जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते, इन सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इन सभी बच्चों को, ठीक, जिनमें बहुत सारी कमियां हैं या बहुत सारे दोष हैं या बहुत सारे इन सब चीजों से वो ग्रसित हैं, तो उन सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ जब शिक्षा देंगे, तो उनमें क्या होगा, कोई भी डिमोटिवेशन नहीं आएगा कि हाँ हम लोग में कमी है इसलिए हम लोग इस तरीके की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाकी जब बच्चे एक साथ रहेंगे तो उनमें क्या बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। बात आई समझ में? अगला देखिएगा, भावात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बच्चों को भी सामान्य बच्चों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। यानी जो भावात्मक रूप से उनके अंदर विकृति है, ठीक, या जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। ठीक, अगला है, फिर देखिएगा, यदि इन बच्चों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा, तो ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। देखिएगा, समझिएगा, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बच्चे हैं, इनको अगर थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव, संवेगात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल, ठीक, इमोशन, तो कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों को अगर थोड़ा सा, मतलब कि टीचर के द्वारा अच्छे से समझाया जाएगा या इमोशन डाला जाएगा। जैसे इमोशन का मतलब ये समझिएगा कि टीचर अगर इनसे प्यार से बात करेगा, उनको अच्छे से पढ़ाएगा, उनको ये ना लगे, बच्चों को कभी ये ना फील कराए कि हाँ बच्चों आपके अंदर ये कमी है और मैं इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। या ये कह सकते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का कोई, मतलब कि दोष ना बताया जाए कि हाँ तुम्हारे अंदर ये कमी है इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक, इन सब चीजों का कोई भी बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ना पड़ना चाहिए। ठीक, तो यही कहने का मतलब ये है कि यदि इन्हीं बच्चों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा, तो ये बच्चे क्या होंगे, सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन भी जी सकते हैं। जैसे कि वो जो बच्चे हैं, उनको तो खुद फील हो रहा होगा ना कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, वो बच्चा देखो कितना अच्छा है। तो ये जिम्मेदारी तो टीचर की होगी कि बच्चों के अंदर जो इस तरह की भावनाएं उठ रही हैं, उन सब चीजों को खत्म करें और उनके फ्यूचर को और बेटर बनाने के लिए उन्हें क्या करें, मोटिवेट करें। ठीक, ताकि जो इस तरह के बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की तरह अपना लाइफ जो है अच्छे से उसको जो है जी सके। ठीक, यही जो है समावेशी शिक्षा का आपका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिएगा, अगला समझिएगा, सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बच्चों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए। ठीक, 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बच्चों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए। अब पहला क्या है वो देखिएगा, समावेशी तथा सामान्य बच्चों को एक ही कक्षा में प्रवेश, यानी चाहे वो समावेशी बच्चे हों चाहे वो सामान्य बच्चे हों, सभी को एक ही कक्षा में प्रवेश दिया जाए। ठीक, अगला है आपका, आवश्यकता के अनुसार विकृत बच्चों को विशिष्ट कक्षा में प्रवेश, यानी अगर कभी आवश्यकता पड़े, ठीक, आवश्यकता अगर पड़ती है तो जो विकृत बच्चे हैं उन सभी बच्चों को विशेष एक कक्षा में भी प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक, अगला है आपका,
शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, यानी जो शिक्षा कार्य है उसके लिए रिसोर्स उपलब्ध कराना। ठीक, जैसे मान लीजिए संसाधन उपलब्ध कराना का मतलब क्या है, कोई बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है तो वो कैसे पढ़ेगा, तो ब्रेल लिपि वगैरह जो होता है, इन सब चीजों की जो है सामग्रियों की उपलब्ध कराना। तो यही कहने का मतलब ये है कि शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक, अगला है आपका प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान करना, यानी जो टीचर्स ट्रेन्ड है, बिल्कुल जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उन सभी टीचर्स के द्वारा ही शिक्षण कार्य प्रदान कराना। ठीक, यानी जो आपके प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनके द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान कराना। ठीक, अगला है आपका समान पाठ्यक्रम लेना और जरूरत पड़ने पर विकृत बच्चों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, यानी जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो समान ही हो। ठीक, सबके लिए समान हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है जो विकृत बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, आप पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, ये था आपका 1978 ईस्वी में जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बच्चों के लिए ये सारी चीजें आपकी प्रावधान किए गए हैं। ठीक, अब देखिएगा समावेशी बच्चों की पहचान तथा अध्यापकों की भूमिका। ठीक है, इसमें क्या अध्यापक की क्या भूमिका है वो समझिएगा। अधिकांश बाधित बच्चे विद्यालय तथा समाज में बिना पहचान के रह जाते हैं, चाहे वे स्कूल जाते हो या ना जाते हो। समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि अधिकतर ये देखा गया है जो इस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक, जिनके अंदर ये शारीरिक दोष है, मानसिक दोष है, या जो इनको बाधित बच्चे भी कह सकते हैं, जो इस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक, उनका कोई मतलब कि पहचान नहीं रह जाता है, चाहे वो विद्यालय में जाए या ना जाए, चाहे वो समाज से जुड़े या ना जुड़े, उन सब बच्चों का क्या होता है, कोई ना कोई भी पहचान नहीं रह जाता है। ठीक है, इससे इससे उनकी कार्य क्षमताओं तथा प्रतिभाओं का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसका विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक, तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो बाधित बच्चों की पहचान कर सके। ठीक, तो ऐसे क्या होता है, इन सभी बच्चों के लिए टीचर्स की आवश्यकता होती है, यानी अध्यापक की आवश्यकता होती है जो क्या करे, इन इन सभी बच्चों की पहचान कर सके। ठीक, और क्या करे कि ऐसे बच्चों को उनके व्यवहार के द्वारा आसानी से पहचाना जा सके, यानी जब टीचर प्रशिक्षित रहेंगे तो वो उन बच्चों को पहचानेंगे भी, और उनके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी कार्य क्षमता है, उनके जो भी व्यवहार है, उसके द्वारा क्या करेंगे, उनको आसानी से पहचान भी सकेंगे। ठीक है, ऐसे बच्चों को उनके व्यवहार के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ऐसे बच्चों की चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाए, यानी जो इस तरह के बच्चे हैं उनका जो है चिकित्सा के द्वारा, मनोवैज्ञानिक के द्वारा इन सभी बच्चों की जो है सहायता प्रदान करने की कोशिश किया जा सकता है या किया जाए। ठीक, अगला देखिएगा समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। आपका जो समावेशी शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको देखिएगा। तो मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला है आपका शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना, यानी जो शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, यानी जो शारीरिक रूप से उनमें कोई दोष है, उन सभी बच्चों के सामने जितनी भी समस्याएं आती हैं या कमियां हैं उनका समाधान करना। ठीक, यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। हम क्या पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। ठीक, तो शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के सामने जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं या कमियों का समाधान करना। ठीक, अगला देखिएगा शारीरिक विकृत बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। ठीक, जो शारीरिक विकृत वाले बच्चे होते हैं उनका क्या करना,
उनकी आवश्यकताओं को पहचान, यानी उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको क्या जरूरत है, उन सबको देखना और फिर उसका निर्धारण करना। ठीक, अगला है आपका शारीरिक दोषों को बढ़ने से पहले ही रोकने के उपाय। यानी जो मान लीजिए किसी भी प्रकार का बच्चे में कोई शारीरिक दोष है, तो वो और बढ़े ना, उसको बढ़ने से पहले ही क्या करना चाहिए, किसी ट्रीटमेंट के द्वारा या किसी चिकित्सा के द्वारा या किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा उनको बढ़ने से पहले ही रोकने का उपाय निकालना चाहिए। आगे बात समझ में। अब अगला देखिएगा, बच्चों के सीखने की समस्याओं को देखते हुए नई विधियों द्वारा प्रशिक्षण। यानी जैसे बच्चे हैं तो उनको सीखने में क्या होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए नई विधियों के द्वारा क्या करना चाहिए, उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक, तो ये आपका जो है समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। और आज आपका चैप्टर 1 फिनिश हुआ। अब एक ये देख लीजिएगा, ये आपका समावेशी कक्षा है, इसको देखिएगा, ये क्या है, आपका समावेशी कक्षा है। ठीक, इसमें देखिए ये बच्ची आपकी पढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी इसके अंदर शारीरिक विकृति है। ठीक, और ये सब बच्चे, इसी में कुछ बच्चे क्या होंगे, सामान्य बुद्धि वाले होंगे, कुछ तीव्र बुद्धि वाले होंगे, कुछ विशिष्ट बच्चे होंगे। तो वही कहने का मतलब है कि ये आपका समावेशी कक्षा का एक उदाहरण है। ठीक, तो देखिए आज हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है फिनिश किया है। ठीक, समावेशी शिक्षा यानी पेपर 2 का चैप्टर 1 जो है फिनिश हुआ है। अब हम अगली क्लास में इसका जो आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बना है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको जो है हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो क्लासेस कैसी लग रही हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धीरे धीरे सारी क्लासेस आपको स्टार्ट करा दी जाएंगी। और क्लास के बाद इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम आईडी पे मिल जाएगा। एक बात और, अगर आपको पूरी नोट्स चाहिए वो हमें आप बताइएगा, या फिर चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए वो हमें बताइएगा। ठीक, हम उसी अकॉर्डिंग आपको चीजें शेयर कर देंगे। लेकिन मेरा आप लोगों के लिए एक ये भी है, मतलब एक समझ लीजिए सुझाव है कि अगर आप अपने हाथ से ठीक रिटन नोट्स बनाएंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक, वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी, वहां से आप नोट्स को अपने हाथों से खुद का नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा ना कि जब आप लिखेंगे तो आपकी चीजें जितनी भी है वो साथ ही साथ क्लियर होती जाएंगी। ठीक, तो चलिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।